हेलो एवरीवन, 12th 2025 BACB की तैयारी के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ये दूसरा लेक्चर है। उम्मीद है कि इसके पहले वाले 5 सवाल आप देख चुके होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फंक्शन का ये सवाल है। इस टाइप का सवाल हमेशा पूछा जाता है। कह रहा है कि इफ़ एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर 2x + 7 वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फाइंड एफ इनवर्स 3। यानी एक फंक्शन है जिसका डोमेन है रियल नंबर और को डोमेन भी है रियल नंबर, और ये फंक्शन है एफ एक्स बराबर 2x + 7। तो आपको निकालना है एफ इनवर्स 3। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इन्वर्स फंक्शन निकालना होगा। तो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x + 7 और x जो है वो रियल नंबर है। तो इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए क्या वर्किंग रूल है देख लीजिए। मान लेते हैं कि y बराबर एफ ऑफ एक्स है। चूँकि यह फंक्शन 1/2 है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो 1/2 है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब जब y बराबर एफ ऑफ एक्स है तो आप लिख सकते हैं x बराबर एफ इन्वर्स y। अब इस y बराबर एफ ऑफ एक्स को आप सोल्व कीजिए। तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है 2x + 7। यहाँ से आप क्या कीजिए, x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो मिल जाएगा y - 7 बराबर 2x, यानी x बराबर हो जाएगा y - 7 डिवाइडेड बाई 2। अब इस x के जगह पर रिप्लेस कर दीजिए किसको, एफ इन्वर्स y को। तो ये एफ इन्वर्स y बराबर हो गया y - 7/2। इसका मतलब एफ इन्वर्स x बराबर क्या होगा, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x रख देंगे। तो x - 7/2 ये आपका एफ इन्वर्स हो गया। लेकिन सवाल आपको क्या कह रहा है कि एफ इन्वर्स 3 निकालिए। तो एफ इन्वर्स 3 मतलब क्या हो जाएगा, x के जगह पर रख देंगे 3, तो 3 - 7 यानी -4 बाई 2 यानी क्या हो जाएगा -2। इसको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना होगा। 3 - 7/2 यानी -4/2 यानी -2 इस सवाल का जवाब हुआ। इस टाइप के सवाल 2 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का ये प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का। इस टाइप के प्रॉब्लम भी पूछे जाते रहते हैं। तो यह सेक स्क्वायर log x बटा x dx। इसमें आपको क्या करना चाहिए, उस फंक्शन को z मान लीजिए या t मान लीजिए जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो। तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो हम log x को मान लेते हैं कि log x बराबर है z। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x और z का हो जाएगा dz/dx। इस dx को आप यहाँ ले आइए, तो dx बटा x बराबर हो जाएगा dz। अब आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर log x की जगह पर क्या रखेंगे z, तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर z। और ये dx बटा x की जगह पर क्या रख देंगे, dx बटा x की जगह पर dz। और आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर z का इंटीग्रेशन क्या होता है tan z। क्यों, क्योंकि tan z का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर z। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan ऑफ z। चूँकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा tan ऑफ z का मतलब log x जोड़ c। तो इसका आंसर हो जाएगा tan ऑफ log x + c। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है वेक्टर का ये सवाल है। इफ़ a बराबर i + 2j - 3k एंड b बराबर 2i + 4j + 9k, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a + b। किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर a है, तो इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसको लिखते हैं a कैप से। और a कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर a बटा वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। ये इतनी बात जानकारी रखनी चाहिए। हमको क्या कह रहा है कि आप वेक्टर a का वैल्यू दिया हुआ है i + 2j - 3k, और एक वेक्टर b दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2i + 4j + 9k। और सवाल कह रहा है कि a + b के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मान लेते हैं कि इनका जो सम है वो वेक्टर c है। तो c बराबर इन दोनों का जोड़ है वेक्टर a + b, यानी a और b को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा
i और 2i मतलब 3i, 2j और 4j मतलब 6j, -3k + 9k यानी 6k। क्लियर हो गया, 3i + 6j + 6k। अब आपको निकालना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a + b यानी वेक्टर c। तो लिखेंगे कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर c बराबर क्या हो जाएगा, c कैप। और c कैप मतलब क्या होगा कि वेक्टर c में वेक्टर c के मैग्नीट्यूड से भाग देंगे। वेक्टर c आपका क्या था, 3i + 6j + 6k डिवाइडेड बाई √c का मैग्नीट्यूड तो 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी 36, 36, 72 और 9 81। 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 और ऊपर में 3 कॉमन आ जाएगा। देखिए ऊपर में 3 कॉमन आ जाएगा और नीचे में 9 हो जाएगा तो 3/9 कट जाएगा, बचेगा 1/3 और यहाँ क्या बच जाएगा i, यहाँ क्या बचेगा 2j और यहाँ क्या बचेगा 3k। तो यही इस सवाल का जवाब हुआ। इस टाइप के सवाल अक्सर हाँ पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम कम समय में आपको बताएंगे कि मैक्सिमम चैप्टर का रिवीजन आपका होते रहे, चूँकि बहुत कम समय रह गया है एग्जाम में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिटर्मिनेंट का एक सवाल है। इवेल्युएट एक डिटर्मिनेंट है जिसके पहले कॉलम में है 1/a, 1/b, 1/c, दूसरे कॉलम में है 1, 1, 1, तीसरे कॉलम में है bc, ca और ab। तो इस सवाल के सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि किसी एक रो या एक कॉलम में या तो सभी एलिमेंट 0 कर लें या 2 रो अथवा 2 कॉलम आइडेंटिकल कर लें या फिर मैक्सिमम 0 ला करके एक्सपेंड करें। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें R1 में जो है पहले R1 में a से गुना कर देते हैं, R2 में b से गुना कर देते हैं और R3 में c से गुना कर देते हैं। यानी R1 में a से गुना किया है और R2 में b से और R3 में c से, तो a b c से गुना किया है, इसका मतलब a b c से डिवाइड करना होगा। अब यहाँ देखिए 1/a को a से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1, 1 को a से गुना करेंगे तो a, bc को a से गुना करेंगे तो a bc। R2 में b से गुना किए थे तो 1/b को b से गुना करेंगे तो 1, 1 को b से गुना करेंगे, ca को b से गुना करेंगे। फिर R3 है देखिए 1/c को c से गुना करेंगे तो 1, यहाँ भी c, यहाँ भी a b c। अब देखिए a b c कॉलम 3 का एलिमेंट है तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे कहाँ से, a b c फ्रॉम कॉलम 3, कॉलम 3 से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a b c। अब बटा में a b c पहले से था, कॉलम 1 का एलिमेंट 1, 1, 1, कॉलम 2 का एलिमेंट a b c और कॉलम 3 से कॉमन ले लिया तो बच गया 1, 1, 1। अब आप देखिए कि ऐसा डिटर्मिनेंट बन गया जिसमें कॉलम 1 और कॉलम 3 का एलिमेंट सेम हो गया, तो ऐसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। लिखना होगा कि क्यों 0 हुआ, बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 और C3 का जो एलिमेंट है वो आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैट्रिक्स से ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का सवाल पूछा ही जाता है, डेटा चेंज कर देगा लेकिन पूछा ही जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, कह रहा है फाइंड ए बी इफ़ पॉसिबल। तो आपको सबसे पहले यहाँ दिखाना होगा पॉसिबिलिटी कि ए और ए गुना बी पॉसिबल है कि नहीं, और अगर पॉसिबल है तो ए गुना बी निकालना होगा। तो पॉसिबिलिटीज़ के लिए आप पहले क्या लिखेंगे, ए का ऑर्डर। ए का ऑर्डर क्या होगा, 3 रो और 3 कॉलम, तो रो बाई कॉलम लिखते हैं 3/3। बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, देखिए 2, ये 1, 2, 3 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3/2 रो बाई कॉलम। तो आप जानते हैं कि ए के कॉलम की संख्या और बी के रो की संख्या बराबर हो जाए तो ए गुना बी पॉसिबल होगा, यानी ए इंटू बी इज पॉसिबल। एक नंबर इसी पर आपको मिलेगा।
ए इंटू बी इज पॉसिबल। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, विथ ऑर्डर ये जो बच गया है यानी 3/2, यानी ए गुना बी जो आप निकालेंगे उसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। अब निकाल देते हैं ए गुना बी, तो ए क्या था 0 1 2 1 2 3 2 3 4 इंटू बी, बी का क्या है 1 -2 -1 0 2 और -1। कैसे करते हैं गुना, तो R1 को करेंगे C1 से, फिर R1 को करेंगे C1 से, फिर R1 को करेंगे C2 से, चूँकि 2 ही कॉलम है। तो 0 × 1 यानी 0, 1 × -1 -1, 2 × 2 यानी 4। अब क्या करेंगे R1 को C2 से, तो 0 × -2 0, 1 × 0 0, 2 × -1 -2। अब क्या करेंगे R2 को C1 से, तो 1 × 1, 2 × -1, 3 × 2, फिर R2 को C2 से, तो 1 × -2, 2 × 0, 3 × -1। यही काम अब R3 से करेंगे, 2 × 1, 3 × -1, 4 × 2, फिर 2 × -2, 3 × 0, 4 × -1। अभी हो जाएगा 4 में से 1 गया 3, ये हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा 6 और 1 7 में से 2 गया 5, यहाँ हो जाएगा -3 और -2 -5, और यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 8 है 2, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ क्या होगा -8। तो ये आपका आंसर हो गया। मात्र छोटा वीडियो 10-15 मिनट का वीडियो में 10 सवाल 5 सवाल देख लीजिए, जहाँ 10 मिनट में लोग इंट्रोडक्शन ही देते हैं, शुरुआत ही करते हैं क्लास का। तो जल्दी जल्दी जो है एक एक सवाल को देख लेना है, क्योंकि समय बहुत कम है।